नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेत तक को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं एक प्लॉट में खड़ा हुआ हूं और मेरे बराबर में एक किसान खड़े हुए हैं। मैं भी कायमगंज आया हुआ था। कायमगंज आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर सेम की खेती होती है। तो सेम की खेती होती है ऐसा मैंने सुना था, देखा नहीं था। तो आज मैं इनसे जानता हूँ सेम की खेती के बारे में, किस तरीके से ये सेम की खेती करते हैं, क्या पैदावार मिलती है, किस तरीके से खेती होती है, कैसे जमा होगा, क्या क्या दवाइयाँ लगाते हैं, खेत में क्या लगाना चाहिए, किस समय पर तोड़ाव करना चाहिए, पूरी जानकारी इनसे दिलवाएंगे। आप देख पा रहे हैं ये जो पौधा है ये पूरा सेम का पौधा है। ये आप देखें, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस पौधे को दिखाएं कि इस पौधे की क्या स्थिति है, किस तरीके से पौधा लगा हुआ है। वो यहाँ पर एक बार दिखा सकते हैं किसान भाई जो हमारे देख रहे हैं इस चैनल को, वो दिखाएं कि यहाँ पर सिंगल पौधा लगा हुआ है। ये दिखाएं आप यहाँ पर कि यहाँ सिंगल पौधा लगा हुआ है और सिंगल पौधे के बराबर में उन्होंने एक बांस लगा रखा है जिसे पोल बोलते हैं, और उसको सिंगल पौधे के बराबर में एक तार भी उन्होंने लगा रखा है। उस तार पर जो है रस्सी से बांध कर पौधा उन्होंने ऊपर ले गए, मतलब 5 से 6 फीट पौधा उन्होंने ऊपर ले लिया यहाँ पर। और पौधा लेने के बाद उन्होंने जाल यहाँ पर लगा रखा है। जाल जो लगा रखा है वो यहाँ पर एक रस्सी नुमा जो है पतली वाली जो रस्सी आती हैं वो लगा रखी है इन्होंने, जिसे धागा जो मोटा वाला होता है उसे बोल सकते हैं, या फिर कोई तार भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर। वो लगा रखा है। जाल से जाल का गैप जो है लगभग 5x5 का या 6x6 का 5-6 इंची का गैप है, दोनों तरफ से इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पौधा है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो जो हमारे किसान हैं वो आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो हमारे किसान हैं वो आपसे कुछ सुझाव लेना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करूँगा, जो हमारे किसान हैं उनसे शुरुआत करूँगा कि वो अपना नाम बताएं, अपने ज़िले का नाम बताएं अपना, और इस खेती के बारे में जानकारी दें। हमारा नाम है ग्रीशन। मैं ग्राम मलोला का रहने वाला हूँ। तहसील कायमगंज है, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, यूपी। सबसे पहले मैं आपसे एक ये जो सेम की खेती आप करते हैं, लगभग कितने सालों का आपको अनुभव है इस खेती के बारे में? हमें 5 साल का। अच्छा, 5 साल से लगभग आप ये खेती कर रहे हैं। तो खेती करने के बाद जैसे आप खेती कर रहे हैं तो लगभग इसका क्या एवरेज मिल जाता है, वो कितने रुपए बीघा खेती बैठ जाती है, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। हमारी खेती लगभग बैठ जाती है 50,000 रुपये बीघे की। अच्छा, 50,000 रुपये बीघे खेती अगर कोई बैठ रही है, 45-50 हजार रुपये बीघे, तो उसके लिए किसान किस तरीके से करे, कौन सी वैरायटी लगाए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वैरायटी तो यही है, देसी है, सेम। तो इसका ये सेम जो है इसका क्या मार्केट है, किस तरीके से ये बिकती है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिकती तो है, जैसे 250 रुपये किलो शुरू होती है और लगभग लास्ट में 50 रुपये तक बिकती है। 250 रुपये किलो से इसकी शुरुआत है? हाँ, और 50 रुपये किलो तक अच्छा बिकती है लास्ट में। अच्छा, 250 रुपये किलो से स्टार्ट होती है, 50 रुपये तक बिक जाती है। अच्छा, ये जो है पौधा लगाया जाता है, तो पौधा सबसे पहले किसान को किस तरीके से लगाना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं कि किस तरीके से किसान खेत तैयार करें, इसके बारे में कुछ बताएं आप। खेत तैयार कर ऐसे सादा लगा दो, बिया लेके। अच्छा, 10 फीट की दूरी पे। पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी चाहिए? 10 बाई 10। अच्छा, पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपने बताया 10 फीट, मतलब पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 फीट है। और अगर मैं इधर जो है पौधे से पौधे की दूरी वो 10 फीट है, और इधर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये दूरी क्या रहनी चाहिए जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ? वो भी 10 फुट की। मतलब ये है कहने का कि आप 10 बाई 10 की दूरी लेके यहाँ पर सेम की खेती कर सकते हैं। हाँ। और आप अगर 10-11 बीघे का अगर आपका खेत है, तो यहाँ पर आपका कितने ये बीघे का खेत है? ये 11 बीघे का। 11 बीघे में आपने कितने पौधे लगाए हैं? ये 900 पेड़े हैं। मतलब इन्होंने 11 बीघे के खेत में 900 पौधे लगाए हैं, और 900 पौधे लगभग 11 बीघे से आप कितना कमा लेंगे? अब देखो कितने हो जाए, अभी हम क्या बता सकते हैं। जैसे 45-50 हजार बीघे आप कमाते हैं, एक अंदाजा कितने रुपए का बैठ जाएगा खेत? उतने ही अंदाज कर लो अब। कहने का मतलब ये है 50 4 से लेके 5 के बीच में। 4 से लेके 5 लाख रुपए तक ये कमा लेंगे 10 बीघे के खेत से। तो ये खेती जो है इसको और भी किसान कर सकते हैं? हाँ, कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके अंदर मेहनत कम है, ज्यादा है? सबसे मेहनत तो ज्यादा है। अच्छा, मेहनत में कमी नहीं है। मेहनत तो जिस दिन से पौधा लगाओ उस दिन से पालो पोसो बच्चे के तरीके से।
अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप सेम की खेती करना चाहते हैं तो फिर मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप इनसे फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसमें समस्याएं समय समय पर आती रहती हैं, जैसे ब्लाइट की समस्या आ गई, सुंडी की समस्या आ गई, और फंगस की समस्या आ गई, तो उसके लिए आप सुंडी के लिए क्या दवाई लगाते हैं? इमामेक्टिन और दूसरा और कोई रॉकेट। अच्छा, ये इमामेक्टिन और रॉकेट से आप सुंडी को रोकते हैं। हाँ, अच्छा, फंगीसाइड फफूंदनाशक जो बीमारी है उसके लिए आप क्या लगाते हैं? वो साफ लगाते हैं, सांप से उसके कवर हो जाता है? कवर हो जाता है। अच्छा, ये जो दो दवाई हैं जो इसमें, वैसे तो आप और भी लगा सकते हैं, लेकिन कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 64% जिसके अंदर है, वो है यूपीएल का साफ। अगर यही साल्ट अगर किसी और कंपनी का है और आपके खेत में फंगस की समस्या आ रही है इस पौधे पर, तो सेम की खेती अगर आप कर रहे हैं और इस तरह की कुछ समस्या आती है, तो यहाँ पर आप साफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपके खेत में फंगस की समस्या है तो उसके लिए आप साफ का इस्तेमाल करें। अगर साफ का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप धान का आता है कौन का, जिसके अंदर है कार्बोमाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45%, आप उसे लगा सकते हैं। उससे भी आपके जो फफूंदनाशक बीमारी है उसका समाधान मिल जाएगा। 7 फीट से अगर छोटा पोल अगर किसान भाई लगाते हैं तो इस चीज़ का फायदा नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, निकलने बैठने में दिक्कत होगी फिर। अच्छा, इसका तुड़ाव कैसे करते हैं आप? तुड़ाव जब करते हैं तो समस्या आती होगी, तो तुड़ाव करने के लिए कैसे क्या समाधान करते हैं? हर के स्टूल रख लेते हैं। अच्छा, स्टूल लगाने के बाद इसकी जो सेम की फली आती है उनको हाँ, आप तोड़ लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, सेम की फली तोड़ने के बाद आप पका के तोड़ते हैं या कच्ची फली पे तोड़ते हैं? कच्ची तोड़ते हैं, बीजा बन जाता है जब ही तोड़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर बीज बन गया और बीज बनने के बाद कच्ची फली है तो उसे आप तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद उसका क्या करते हैं? तो तोड़ने के बाद नुकवा लेते हैं, नुकवा के सुबह ले जाते हैं दुकान पे फरकाबाद। अच्छा, मतलब आपने तोड़ ली, तोड़ने के बाद उसको छील लिया, छीलने के बाद आपने उसका बीज निकाल लिया। बीज निकालने के बाद उस बीज का होता क्या होगा? वो दाल मोट बनती है, नमकीन। अच्छा, कहने का मतलब ये जो आपकी खेती है ये नमकीन की खेती बोली जा सकती है, क्योंकि इसका जो बीज है हाँ, वो नमकीन में वो जाता नमकीन है। के काम में आता है, दाल मोट बनती है। हाँ जी। अच्छा, एक फसल और आपने यहाँ पर लगा रखी है, ये मूंगफली जो है, ये किसका पौधा है? मूंगफली का, ये किसी और मूंगफली का का है? है। अच्छा, एक पौधा उखेड़ के मैं दिखा सकता हूँ यहाँ? बिल्कुल। ये आप साथ में देख रहे हैं, ये आपने मूंगफली भी लगा रखा है, तो आप तो कह रहे थे इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ तो आपने डबल खेती कर रहे हैं। सेम भी लगा रखा है आपने, मूंगफली भी है ये। वो तो जमाई ना पुरानी है। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि मूंगफली जो है आपको फ्री मिली हुई है, भगवान का दिया हुआ तोहफा है ये। हाँ जी। पहले आपने मूंगफली की थी, वो उसका कुछ बीज रह गया होगा, तो फिर आपकी मूंगफली दोबारा से जो है निकल के बाहर आ गई है, तो मूंगफली बन भी गई है इसमें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये मूंगफली जो है अब जैसे पिछले साल हुई थी उसी तरीके से हो जाएगी? नहीं, उससे थोड़ी कम होगी। पैदावार मिल जाएगी थोड़ी बहुत इसमें? हाँ, हम मिल तो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग अगर मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए? क्या किस जमीन में ये मूंगफली की खेती होती है? वो जब मूंगफली तो है जो हर जमीन में हो जाती है, पीली मिट्टी में हो जाती है। अच्छा हाँ, और इसमें भी हो जाती है, काली मिट्टी में। अच्छा अच्छा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दवाइयों का डेमो भी करता हूं, क्या दवाई, कौन सी दवाई कितना काम कर रही है वो आपको सामने दिखाता हूं। दवाई लगाने से पहले पौधे की क्या स्थिति है, दवाई किस मात्रा में लगा रहे हैं, दवाई लगाने के बाद पौधे की स्थिति क्या है, वो सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।